जीत का क्रेडिट लेने से श्रेयस अय्यर ने किया इनकार। जिम्बाब्वे के खिलाफ तीसरे टी20 मुकाबले में धमाकेदार जीत और सीरीज फतह के बाद कप्तान श्रेयस अय्यर ने भरी महफिल में ऐसा बयान दे दिया है जिसने पूरे विश्व क्रिकेट में हलचल मचा दी है। एक तरफ जहां दुनिया के कप्तान जीत का सेहरा अपने सिर बांधते हैं, वहीं भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने मैच के बाद वैभव सूर्यवंशी को लेकर ऐसा बड़ा खुलासा किया जिसे सुनकर गौतम गंभीर भी हैरान रह गए होंगे। देखिए भारतीय क्रिकेट के सबसे ईमानदार और बड़े बयान की पूरी कहानी। श्रेयस अय्यर के इस ऐतिहासिक और दिल जीत लेने वाले बयान की विशेष रिपोर्ट की पूरी इनसाइड स्टोरी जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हरारे के मैदान पर आज भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीता और बिना किसी झिझक के पहले बल्लेबाजी करने का बेखौफ फैसला लिया। भारत की शुरुआत हालांकि थोड़ी धीमी रही, जब दूसरे ओवर की 5वीं गेंद पर 1.5 ओवर में अभिषेक शर्मा 4 गेंदों में केवल 2 रन बनाकर ब्लेसिंग मुजरबानी का शिकार बन गए। 20 रन पर पहला झटका लगने के बाद क्रीज पर आए विकेट कीपर बल्लेबाज ईशान किशन। दूसरे छोर पर डटे 15 साल के युवा ओपनर वैभव सूर्यवंशी ने जिम्बाब्वे के बॉलिंग अटैक पर धावा बोल दिया। वैभव सूर्यवंशी और ईशान किशन के बीच दूसरे विकेट के लिए मात्र 50 गेंदों में 75 रनों की आक्रामक साझेदारी हुई। ईशान किशन ने बेहद जिम्मेदारी से बैटिंग करते हुए 26 गेंदों में 4 कड़क चौकों की मदद से 29 रनों की बहुमूल्य पारी खेली। 11वें ओवर की पहली गेंद पर 10.1 ओवर में 95 के कुल स्कोर पर ईशान किशन कप्तान सिकंदर रजा की गेंद पर बोल्ड हो गए। ईशान के जाने के बाद कप्तान श्रेयस अय्यर खुद मैदान पर उतरे। श्रेयस अय्यर ने 18 गेंदों में 2 कड़क चौकों की मदद से 27 रनों की कप्तानी पारी खेली और वैभव का बेहतरीन साथ निभाया। दोनों के बीच तीसरे विकेट के लिए 29 गेंदों में 50 रनों की आतिशी पार्टनरशिप हुई। वैभव सूर्यवंशी आज अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय शतक की ओर बेहद तेजी से बढ़ रहे थे, लेकिन 15वें ओवर की आखिरी गेंद पर 14.6 ओवर में 145 के कुल स्कोर पर वेस्ली मधेवेरे की बॉल पर बड़ा छक्का जड़ने के प्रयास में बाउंड्री पर खड़े ब्रैड इवांस को कैच थमा बैठे। वैभव सूर्यवंशी ने मात्र उन 50 गेंदों में 8 कड़क चौके और 4 गगनचुंबी छक्कों की मदद से 165.31 के खूंखार स्ट्राइक रेट से 81 रनों की अमर और ऐतिहासिक पारी खेल डाली। 17वें ओवर की पहली गेंद पर 16.4 ओवर में श्रेयस अय्यर 164 के स्कोर पर आउट हुए। इसके बाद मैदान पर उतरी रिंकू सिंह और तिलक वर्मा की जोड़ी। तिलक वर्मा ने 9 गेंदों में 1 चौके की मदद से नाबाद 11 रन बनाए, जबकि रिंकू सिंह ने 14 गेंदों में 2 कड़क चौके और 1 गगनचुंबी छक्के की बदौलत 178.57 के स्ट्राइक रेट से 25 रनों की तूफानी पारी खेली। रिंकू 20वें ओवर की छठी गेंद पर 19.6 ओवर में 192 के स्कोर पर आउट हुए। निर्धारित 20 ओवरों की समाप्ति पर भारतीय टीम ने 5 विकेट के नुकसान पर 192 रनों का विशालकाय स्कोर खड़ा किया, जिसमें जिम्बाब्वे के गेंदबाजों ने 1 बाईं, 1 लेग बाईं और 15 वाइड्स मिलाकर कुल 17 अतिरिक्त रन दिए। 193 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी जिम्बाब्वे की शुरुआत बेहद खराब रही। भारत की ओर से पहला ही ओवर लेकर आए रफ्तार के उस्ताद मयंक यादव। मयंक ने अपने ओवर की पहली ही गेंद पर 0.1 ओवर में 0 के स्कोर पर ओपनर ब्रायन बेनेट को 15 साल के वैभव सूर्यवंशी के हाथों कैच आउट कराकर जिम्बाब्वे को पहला करारा झटका दे दिया। इसके बाद चौथे ओवर की चौथी गेंद पर 3.4 ओवर में यश ठाकुर ने डियॉन मायर्स को 15 गेंदों में 1 चौके और 1 छक्के की मदद से 19 रन बनाने के बाद कप्तान श्रेयस अय्यर के हाथों कैच आउट कराया। अगली ही गेंद पर 3.5 ओवर में यश ठाकुर ने जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा को अपनी ही गेंद पर कॉट एंड बोल्ड करके 0 पर पवेलियन भेज दिया। 34 रन पर जिम्बाब्वे के 3 बड़े विकेट गिर चुके थे। इसके बाद 8वें ओवर की दूसरी गेंद पर 7.2 ओवर में लेग स्पिनर रवि बिश्नोई ने बेन करन को 19 गेंदों में 20 रन बनाने के बाद मयंक यादव के हाथों कैच आउट कराया। 65 रन पर चौथा झटका लगने के बाद रायन बर्ल और वेस्ली मधेवेरे ने थोड़ा संघर्ष दिखाया। रायन बर्ल ने 33 गेंदों में 3 चौकों की मदद से 42 रन बनाए, जबकि वेस्ली मधेवेरे ने 24 गेंदों में 2 छक्कों के साथ 28 रन बनाए। 15.2 ओवरों का खेल खत्म होने तक जिम्बाब्वे की टीम 4 विकेट खोकर 124 रन ही बना सकी और उन्हें जीत के लिए 28 गेंदों में 69 रनों की सख्त दरकार थी, जबकि मैच पर भारतीय टीम का पूरी तरह से नियंत्रण बना हुआ था। तीसरे टी20 में भारतीय टीम के इस दबदबे और सीरीज जीत के बाद कप्तान श्रेयस अय्यर ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में दिल खोलकर बात की। श्रेयस अय्यर का यह बयान भारतीय क्रिकेट के उज्जवल भविष्य की नई तस्वीर पेश करता है।
हरारे के मैदान पर जिम्बाब्वे को धूल चटाकर सीरीज अपने नाम करने के बाद जब कप्तान श्रेयस अय्यर ट्रॉफी उठाने आए तो उनके चेहरे पर एक अलग ही गर्व और आत्मविश्वास झलक रहा था। श्रेयस अय्यर ने माइक संभालते ही सबसे पहले 15 साल के नन्हे सनसनी वैभव सूर्यवंशी की दिल खोलकर सराहना की। श्रेयस अय्यर ने वैभव के बेखौफ अंदाज पर बात करते हुए कहा, सबसे पहले मैं 15 साल के वैभव सूर्यवंशी की बात करना चाहूंगा। वैभव जिस तरह की क्रिकेट खेलता है, वह जो सम्मान और तारीफ आज पा रहा है, वह उसका पूरी तरह से हकदार है। इतनी कम उम्र में मैदान पर ऐसा बेखौफ रवैया दिखाना आसान नहीं होता। उसने उन 50 गेंदों में 81 रनों की जो पारी खेली, उसने विरोधी टीम को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया। इतना ही नहीं, श्रेयस अय्यर ने आगे जो बात कही, उसने पूरे क्रिकेट जगत में हलचल मचा दी। उन्होंने सीधे तौर पर वैभव को भविष्य का सुपरस्टार बताते हुए कहा, हम टीम मैनेजमेंट के तौर पर अभी से आने वाले T20 वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं और हम वैभव को उस वर्ल्ड कप के लिए तैयार कर रहे हैं। वह निश्चित रूप से हमारे वर्ल्ड कप प्लान्स का हिस्सा है और भारत के लिए वर्ल्ड कप खेलेगा। भारतीय टीम पिछले कुछ अंतर्राष्ट्रीय दौरों पर मिले कड़वे अनुभवों से उबरकर एक नए अवतार में मैदान पर उतरी थी। एक युवा और नए टीम कॉम्बिनेशन के साथ जिम्बाब्वे की सरजमी पर आकर डोमिनेट करना श्रेयस अय्यर के लिए भी कप्तान के तौर पर एक बहुत बड़ी परीक्षा थी। अपनी कप्तानी और इस जीत की अहमियत पर बात करते हुए श्रेयस अय्यर ने कहा, एक कप्तान के रूप में मेरे लिए यह सीरीज जीतना बेहद जरूरी था। पिछले कुछ दौरों पर जो उतार चढ़ाव रहे थे, उसके बाद इस युवा ब्रिगेड के साथ हरारे में आकर सीरीज पर कब्जा जमाना बहुत मायने रखता है। यह जीत हमारे इस नए और युवा लड़कों के ग्रुप में एक अलग स्तर का आत्मविश्वास भरेगी। श्रेयस ने आगे बताया कि एक कप्तान के लिए चीजें तब बेहद आसान हो जाती हैं जब पूरी टीम एक ही विजन के साथ मैदान पर उतरती है। उन्होंने कहा, कप्तानी करना तब और आसान हो जाता है जब आपके खिलाड़ी अपनी अपनी भूमिकाओं को पूरी तरह समझते हैं और मैदान पर बिना किसी डर के उन्हें एग्जीक्यूट करते हैं। कप्तान श्रेयस अय्यर ने सिर्फ वैभव सूर्यवंशी ही नहीं, बल्कि टीम के बाकी मैच विनर्स और गेंदबाजी आक्रमण की भी जमकर तारीफ की। जब दूसरे ओवर में अभिषेक शर्मा का विकेट गिर गया था, तब ईशान किशन ने जिस समझदारी से पारी को संभाला, वह तारीफ के काबिल था। ईशान किशन और गेंदबाजों के प्रदर्शन पर श्रेयस ने कहा, ईशान किशन ने ऊपरी क्रम में आकर जिस तरह समझदारी से 26 गेंदों में 29 रन बनाए और वैभव का साथ दिया, वह एक सच्चे टीम मैन की पहचान है। स्टंप्स के पीछे भी उनका काम शानदार रहा और उन्होंने टीम को बेहतरीन संतुलन दिया। वहीं भारत के खौफनाक गेंदबाजी स्पेल की सराहना करते हुए श्रेयस बोले, हमारी गेंदबाजी में मयंक यादव ने जिस तरह पहली ही गेंद पर विकेट निकालकर जिम्बाब्वे को शुरुआती दबाव में डाला, वह उसकी एक्स फैक्टर पेस को दिखाता है। उसके पास वो स्पीड है जो किसी भी बैटर को डरा सकती है। इसके अलावा यश ठाकुर ने एक ही ओवर में डियॉन मायर्स और कप्तान सिकंदर रजा को आउट करके मैच का पासा पूरी तरह से भारत के पक्ष में पलट दिया। श्रेयस अय्यर ने अंत में पूरी टीम मैनेजमेंट और कोचिंग स्टाफ की तारीफ करते हुए कहा, मैं हमारी टीम मैनेजमेंट को भी पूरा श्रेय दूंगा, जिन्होंने इन युवा खिलाड़ियों को बिना किसी दबाव के खुलकर खेलने की पूरी आजादी दी, जिसका नतीजा आज इस शानदार सीरीज जीत के रूप में हमारे सामने है। ईशान किशन ने ऊपरी क्रम में आकर जिस तरह समझदारी से 26 गेंदों में 29 रन बनाए और वैभव का साथ दिया, वह टीम मैन की पहचान है। स्टंप्स के पीछे भी उनका काम शानदार रहा। वहीं हमारी गेंदबाजी में मयंक यादव ने जिस तरह पहली ही गेंद पर विकेट निकालकर जिम्बाब्वे को दबाव में डाला, वह उसकी एक्स फैक्टर पेस को दिखाता है। यश ठाकुर ने एक ही ओवर में मायर्स और कप्तान सिकंदर रजा को आउट करके मैच का पासा पलट दिया। मैं हमारी टीम मैनेजमेंट को भी पूरा श्रेय दूंगा, जिन्होंने इन युवाओं को बिना किसी दबाव के खुलकर खेलने की पूरी आजादी दी। तो दोस्तों, हरारे के मैदान पर भारतीय टीम के इस 192 रनों के स्कोर, 15 साल के वैभव सूर्यवंशी के उन 50 गेंदों में 81 रनों के तूफान और कप्तान श्रेयस अय्यर के इस वैभव को वर्ल्ड कप के लिए तैयार कर रहे हैं वाले ऐतिहासिक बयान पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि वैभव सूर्यवंशी को T20 वर्ल्ड कप की भारतीय टीम में शामिल किया जाना चाहिए? अपनी कीमती, कड़क और बेबाक राय नीचे कमेंट बॉक्स में वैभव फॉर वर्ल्ड कप या चैंपियन श्रेयस लिखकर हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आपको श्रेयस अय्यर के इस बयान और मैच की पूरी लाइव इनसाइड रिपोर्ट पसंद आई हो, तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और क्रिकेट की दुनिया की ऐसी ही कड़क, मसालेदार और सनसनीखेज खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बटन को ऑन करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द अगले मुकाबले की लाइव अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।
दोस्तों, भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेले गए दूसरे T20 मुकाबले में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया के क्रिकेट फैंस को हैरान और भावुक कर दिया है। हरारे स्पोर्ट्स क्लब के मैदान पर खेले गए इस बेहद रोमांचक मुकाबले में भारतीय टीम ने जिम्बाब्वे को बुरी तरह रौंद कर एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की और सीरीज पर अपना दबदबा पूरी तरह कायम